जय हिंद दोस्तों, आज दो बड़ी खबरें, क्योंकि कल का बड़ा दिन है। और कल का बड़ा दिन इसलिए है कि जितने हमारे सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के, आखिर उनको लेकर 8वें वेतन आयोग के साथ बातचीत है। एक बात पक्का है कि मिलिट्री सर्विस पे आपकी डबल होगी। हाँ जी दोस्तों, मैं कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं, क्योंकि मांग भी आपने उतनी रखी है कि डबल आसानी से हो सकती है। अफसर को 15,500 मिल रहे तो उसको 30,000 होने में कोई दिक्कत नहीं है। एमएनएस को 10,500, इसको 21,000 आपने डिमांड की है। इसी तरह आखिर जवानों जैसियों की क्या दो भागों में बटेगी या 5,200 से ही बढ़ेगी, और तमाम हमारे मुद्दे हम बोर्ड पर अच्छे से समझेंगे। और सबसे पहले आइए हम बात करते हैं ECHS के ऊपर, जो कि हमारे और हमारी फैमिली का महत्वपूर्ण हिस्सा है। और इसकी SOP जारी हुई है अप्रैल 2026 में। इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं उनके बारे में भी बात करूंगा। और सबसे बड़ी बात इसमें दिया है, यदि आप इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो यदि आप ऑनरी नैब सूबेदार हैं या आप ऑनरी कैप्टन हैं, आपको एक ही वार्ड में रहना होगा ट्रीटमेंट के लिए। यदि आप कैंसर पेशेंट है, यदि आपका कोई ट्रांसप्लांट हो रहा है, लीवर ट्रांसप्लांट हो रहा है, तो कितना पैसा लगेगा, आपको कितना पैसा अपनी जेब से देना होगा, तमाम चीज हैं। तो आइए इस चीज को देखते हैं और उसके बाद बोर्ड पर हम ये समझेंगे कि कल 13 और 14 मई को जो मीटिंग है, आखिर हमारे सैनिकों के कौन कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। तो दोस्तों आइए, इन सबसे पहले आज मैं बात फिर करूंगा मार्केट वुल्फ ऐप की, जो इस महंगाई में क्या करें। आइए दोस्तों, आज हम आपको इस महंगाई से लड़ने के लिए एक तरतीब बताते हैं। और तरतीब बताते हैं कि यदि आप फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपके पास एक ट्रेडिंग ऐप है जो कि सेबी रजिस्टर्ड है और हमारे देश में काफी प्रचलित है। और दोस्तों, इधर चाहे मार्केट आपका ऊपर जाए या आपका नीचे जाए, और ट्रेडिंग के जरिए आप अच्छी इनकम कमा सकते हो। तीसरी बड़ी चीज है दोस्तों, और इनके एक्सपर्ट की टीम है, वो आपको 1-on-1 कॉल करके पर्सनली पूरा गाइड करेगी और किस में आपको फायदा होगा। तो आइए दोस्तों, इसी ऐप के बारे में बताते हैं कि आप इसको कैसे यूज करेंगे। हाँ जी दोस्तों, मैंने यहां पिन डाल के लॉगिन कर दिया, बस फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया। यह आपको यानी प्रॉफिटेबल ट्रेंड्स दिखाता है जो बाजार में चल रहा है, और आप एक ही क्लिक में फॉलो कर सकते हो। आप यहां बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जहां दूसरे ऐप्स पर आपको इससे 3 गुना ज्यादा यानी पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन यहां ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इसमें इनबिल्ट स्टॉप फीचर है। हाँ जी दोस्तों, इनबिल्ट स्टॉप फीचर। आपको लग रहा है कि बड़ा नुकसान हो रहा है, या बड़े नुकसान से बचने के लिए जैसे ही ट्रेड का एक लॉस लेवल तक पहुंचता है, यह खुद स्टॉप होगा ताकि आपकी ज्यादा नुकसान ना हो। और इनका ब्रोकरेज भी इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोएस्ट ब्रोकरेज है। देखिए, प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से ये मूव कर रहा है। मैंने स्टॉप ट्रेंड किया और बस 1,476 का प्रॉफिट बुक हो गया इतने कम समय में। इस पूरी फैसिलिटीज को आप सिर्फ 99 रुपए में लाइफ टाइम यूज कर सकते हैं। आप यहां सब कमोडिटीज यानी कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस में भी इतनी आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। और 9 बजे से 12 बजे तक, सुबह 9 बजे से 12 बजे तक मार्केट वुल्फ आपको फ्री रिकमेंडेशन देता है। यह देखिए, लोगों ने सिर्फ एक दिन में 11,850 का प्रॉफिट बुक किया। पिछले साल में 5,03,940 और इस साल का सिर्फ 4 महीने में 82,314 का प्रॉफिट बुक हो गया है। और इस प्रॉफिट पे मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं है। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं, तो देर किस बात की। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट्स में भी पिन किया है, गो एंड चेक आउट मार्केट। तो आइए दोस्तों, हम बात करेंगे इस SOP की। और SOP में जैसा कि आप देख सकते हो, ये 18 से 20 पेज की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ECH पेशेंट रिवाइज एडिशन अप्रैल 2026। यानी इन्होंने सीधा सीधा दिया है कि 64 KB आपका जो कार्ड है उसको, उस टाइप ऑफ कार्ड होल्डर कौन कौन होंगे, और उसके साथ साथ इन्होंने पूरा दिया है कि जो टाइप ऑफ कार्ड होल्डर हैं उनके लिए बेनिफिट क्या क्या है। टेम्परेरी स्लिप क्या होती है, न्यू बॉर्न बेबी है तो उसके लिए आपको क्या करना है, किस प्रोसीजर से जाना है, और ट्रीटमेंट इन इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल है उसके लिए पूरा प्रोसीजर क्या है, स्कोप सर्विस ऑफर्ड क्या है, यदि पैसा वापस लेना है तो उसका नियम क्या है, रेफरल
फ्रॉम पॉलीक्लिनिक का नियम क्या है? ये वैलिड फॉर 3 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ इशू। इसको किस तरीके से है? रेफरल कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन पेशेंट, आईपीडी ओपीडी क्या है, एमएच की क्या भूमिका है, कैंसर पेशेंट के लिए पूरी एडवाइजरी दिया है कि कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सा इलाज कहां तक आप जा सकते हो। डॉक्यूमेंट फॉर ट्रीटमेंट इन पैनल हॉस्पिटल यानी अप्रूवल्स ईसीएचएस और अनलिस्टेड टेस्ट, इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर कौन कौन से, मेजर सर्जरी, हार्ट ट्रांसप्लांट करते हो तो 15 लाख रुपए, लंग्स ट्रांसप्लांट 25 लाख रुपए, हार्ट एंड लंग्स ट्रांसप्लांट 35 लाख रुपए, एडमिशन की प्रक्रिया, इमरजेंसी ट्रीटमेंट का क्या है, तमाम चीजें इसके साथ आपको की गई। सबसे बड़ी बात दी उन्होंने कि वार्ड इंटाइटलमेंट इन इनपैनल हॉस्पिटल। ये बड़ा सवाल रहता है कि आखिर जनरल वार्ड किसके लिए, सेमी प्राइवेट किसके लिए और प्राइवेट किसके लिए। एनसीओ एंड बिलो ऑफ आर्मी इक्विपमेंट इन नेवी, एयरफोर्स, रिक्रूट, सिपाही, नायक, हवलदार इंडियन आर्मी, एसी, एलएससी, कॉर्पोरल, सार्जेंट इन इंडियन एयरफोर्स, सीमैन 2, सीमैन 1, एलएस, ये नेवी, ये जनरल वार्ड है। यदि आप रिटायरमेंट के बाद आप या आपके डिपेंडेंट इलाज कराते हैं तो आपको जनरल वार्ड मिलेगा। जेसीओ इन आर्मी एंड इक्विवेलेंट इन नेवी, एयरफोर्स इंक्लूडिंग ऑनरी रैंक्स, ऑनरी नायब सूबेदार, अब लिख नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन इंडियन आर्मी, जेडब्ल्यूओ, डब्ल्यूओ, एमडब्ल्यूओ, ऑनरी फ्लाइंग अफसर, ऑनरी फ्लाइंग लेफ्टिनेंट इन एयरफोर्स, ऑनरी सीपीओ, सीपीओ, एमसीपीओ 2, ऑनरी सूबेदार लेफ्टिनेंट, ऑनरी लेफ्टिनेंट नेवी, ये सेमी प्राइवेट में जाएंगे। अफसर ऑफ आर्मी, द नेवी एंड एयरफोर्स, चाहे वो कैडेट है प्राइवेट वार्ड में जाएगा, चाहे वो लेफ्टिनेंट है, कैप्टन है, यानी इसके ऊपर आप जितने रैंक हैं उन्हें प्राइवेट वार्ड की सुविधा मिलेगी। यदि आप ऑनरी हैं तो आपको ऑनरी नायब सूबेदार यानी एक हवलदार फिजिकल रैंक के हिसाब से ही मिलेगी। और इसके अंदर बहुत सारी पीटी स्कैन कैसे, डिस्चार्ज क्या है, मेडिसिन का प्रोसेस क्या है, टाइम लिमिट क्या है, कौन कौन से आपने प्रोसीजर फॉलो करने, ये आप 18 पेज की गाइडलाइन है अपने पास रखिए। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, हम आपके साथ शेयर करेंगे। क्यों, आप इसको हिंदी में भी कन्वर्ट कर सकते हो ताकि आपको पता लगे कि आपके राइट्स क्या हैं। और ये अप्रैल 2026 का एडिशन है। धन्यवाद। तो चलो दोस्तों, अब बोर्ड पे समझते हैं कि आखिर कल इतनी बड़ी जो मीटिंग हो रही है उसमें हमारे क्या क्या मुद्दे हैं, कौन इस मुद्दों की यानी हमारे मुद्दों की लड़ाई कौन लड़ेगा, अभी तक क्या क्या हुआ है और आगे कल क्या होगा। कि आखिर बड़ा मुद्दा होगा मिलिट्री सर्विस पे, क्योंकि मिलिट्री सर्विस पे को लेकर जैसा हमने कहा कि अधिकारियों के लिए उन्होंने मांग की है 30,000, एमएनएस को 21,000, यदि स्वतः ही डबल हो जाती है तो इस पर तो हम वैसे ही पहुंच रहे हैं। तो आइए इनका प्रतिनिधित्व का मैं लेटर सबसे सामने रखना चाहता हूं। पहले ये जो प्रपोजल है जो कि हमारे सेना के अधिकारी और जवानों से राय लेकर के बनाया गया था, यानी एक फॉर्मेशन के अंडर, और उसके बाद भारत सरकार रक्षा मंत्रालय का अधिकृत लेटर निकलता है अप्रैल 2026 का कि आपने 8th पे कमीशन के साथ बात करनी है और कौन कौन से लोग 8th पे कमीशन के अंदर होंगे। पे कमीशन सेल होगी, उसमें कौन कौन से सचिव होंगे, अनुभाग अधिकारी होंगे, और ये लेटर मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब मैं सीधा सीधा बोर्ड पर बात करूंगा कि आखिर ये लोग हमारे मुद्दों को कितनी ताकत से रख पाएंगे। तो आइए, डिमांड ऑफ डिफेंस फोर्सेस, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, एमएनएस, सिविलियन डिफेंस, सारे इसमें महकमा आता है। अब मैं कैटेगरी की बात करूं, अफसर और जेसीओ वार की बात करूं। अभी अफसरों का मुद्दा है एनएफयू, यानी ये कोर्ट केस चल रहा है। मिलिट्री सर्विस पे का हमने आपको बता दिया। इनका सर्विस का मुद्दा है अप टू 50, ये इनको सेना में सर्विस का मौका 50 साल तक मिल जाता है, री एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाता है, इन्हें पेंशन भी अच्छी खासी मिल जाती है और 1 रैंक 1 पेंशन में भी इनका फायदा हो रहा है। तो यानी यहां तो कोई समस्या है नहीं, जैसा कि आप देख सकते हो। एनएफयू का हम चाहते हैं कि जो आईएएस अधिकारी उसके हिसाब से हमारे अधिकारियों को सम्मान मिले और उन्हें सहूलियत मिले और पैसा मिले। दोस्तों, अब जो 8th पे कमीशन के सामने जेसी और जवान की डिमांड रखी गई, तो सबसे पहले नेचर ऑफ सर्विस, नॉट ए जॉब, ये सर्विस है, यानी ये सर्विस है और इसके अंदर है कि नेशन फर्स्ट है। नेशन फर्स्ट है, ये वो सर्विस है कि देश पहले है, हम बाद में, हमारा परिवार बाद में। तो ये इसको मैं जॉब नहीं कह सकता। क्यों नेशन फर्स्ट है? क्योंकि 24 घंटे की नौकरी है, आप समझ सकते हो, कंटिन्यूस आपकी पोस्टिंग चाहती है, वेदर कंडीशन आपकी बदलती हैं, आप फैमिली से दूर रखते हो, आपका लीव रिस्ट्रिक्शन है,
आप देख सकते हो ग्लेशियर है, एल्टीट्यूड है, सीआई ऑप्शन, और उसका परिणाम ये होता है या तो आपको चोटें लगती हैं या कई कितने लोग हैं जो शहीद हो रहे हैं, शहादतें हो रही हैं, और लगभग मैक्सिमम आप देख सकते हो जवानों के साथ ऐसा हो रहा है। अब इनके बारे में पे कमीशन के सामने जो बातें होंगी क्या रखा जाएगा। हमारी सबसे बड़ी चिंता है पे लेवल की, यानी हमारा जो पे लेवल है, खासकर हमारे सैनिक हैं जो कि 95% हैं, जिसमें सिपाही हैं, नायक हैं और हवलदार तक मैं बात करूं तो 95%, 90% भी आप लगा लो तो इनकी स्ट्रेंथ है। इनको पे लेवल 3, 4 और 5 में रखा गया है और इनका पे लेवल बढ़ाना चाहिए। लगभग इस पे लेवल को आपको, और इसकी बहुत सारे लॉजिकली रखा गया है कि नहीं, अब वक्त आ गया है कि जो सेना के अंदर सिपाही से लगाकर नायक और हवलदार, नायब सूबेदार, इनके पे लेवल को थोड़ा ऊपर किया जाना चाहिए। अब ये दोस्तों देख सकते हो कि लगभग सैलरी कितनी 30,000 से 40,000 आती है, जो मैक्सिमम जितने सैनिक हैं, जहां पर रोया जाता है, बजट का रोना जाता है कि इतना सेना पे खर्च हो रहा है, तो आप इनकी सैलरी का स्टैंड देखिए। एमएसपी उन्हें मिलती तो कितनी मिलती है, आप 5,200 उनकी मिलिट्री सर्विस पे, जो कि सिपाही से लगा करके सूबेदार मेजर तक है। और इसकी जो डिमांड प्रोजेक्टेड है, जैसा हम सभी जानते हैं, रखा गया है कि इस बार आप जेसीओ को 18,000 कर दो और जवान को जो 5,200 उसको 12,000 कर दो। लेकिन नहीं लगता है ये जेसीओ जवान को एक ही कैटेगरी में रखेंगे, ये बात शायद कोई माने, लेकिन आखिर डबल तो वैसी होगी तो 11-12,000 बढ़ने का कोई तुक नहीं है। और जैसा कि जवान सबकी मांग है कि इसको समान कर दिया जाए, यानी सिपाही से लेकर जहां तक आप ब्रिगेडियर तक एमएसपी दे रहे हो, एमएनएसपी दे रहे हो, सबको बराबर कर दिया जाए। डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर के कितने जवान हैं जो कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं। अब यहां पर बात आ जाती है कि रहना खाना मेडिकल फ्री हो, जो जवान पेंशन आता है उसकी पेंशन कितनी होती है। आप सिपाही से लगाकर सूबेदार की पेंशन 18,000 से 30,000 के बीच में, यानी मैक्सिमम सूबेदार है जो 30 साल सर्विस करता था, उसका 31,000 के आसपास उसकी पेंशन है। तो अब इस पेंशन से कैसे गुजारा होगा आप देख सकते हो। तो अब यहां पर बहुत सारी मांगों को लेकर इन्होंने अपना विस्तृत रखा है कि इनका फिटमेंट फैक्टर, यानी फिटमेंट फैक्टर एक तो अलग से हो या कॉमन हो, यानी भेदभाव ना हो, सिपाही से लगाकर के अधिकारी तक, यानी पे लेवल 3 से लगाकर आगे जो भी सेना के अंदर है उनका फिटमेंट फैक्टर बराबर हो, कॉमन हो और ज्यादा हो। हाँ जी दोस्तों, क्योंकि बात 24 घंटे की है। अब और कौन कौन सी डिमांड रखी गई है, इक्वल मिलिट्री सर्विस पे एमएससीपी की डिमांड रखी गई है, जहां पर कहा गया है कि यानी 8, 16, 24 वाला ब्रैकेट है उसको 6, 12 और 17 कम से कम कर दीजिए लगभग, ताकि सबको पेंशन का फायदा मिले। यानी रिटायरमेंट के बाद जो 18,000 से 30,000 है, मैक्सिमम लोगों को यानी 28 से 30,000 पेंशन मिले, इतनी पेंशन मिले ताकि अपना घर परिवार ढंग से चला रखें। और इसी का ये लॉजिक है कि एमएसपी का ब्रैकेट कर दीजिए तो आपको एक नायब सूबेदार की पेंशन मिल जाएगी। अलाउंसेस, टेक्निकल अलाउंसेस की बात की गई है, लीव इन केस की बात की गई कि 300 दिन तो हर एक के हो जाते हैं, कुछ ऐसे जवान होते हैं, जेश होते हैं, उनकी छुट्टी वेस्ट हो जाती है, 500 दिन हो जाती है, उसका कोई फायदा नहीं मिलता है, तो इसको बढ़ाना चाहिए। और उन्होंने कहा है ग्रेचुटी का सीलिंग हाइट की बात की है, कम्यूटेशन की रिकवरी की बात की है, फैमिली पेंशन को कहा गया है कि नहीं, फैमिली पेंशन खासकर उन्होंने कहा है कि जो लोग 30 से 35-40 साल की उम्र में रिटायर्ड होते हैं उनकी फैमिली पेंशन यानी 7 साल का जो नियम है या 67 का वो नियम हटा करके लगभग 60 साल तक सबकी पेंशन जो इंडिविजुअल की पेंशन है उसके हिसाब से यानी 50% चलनी चाहिए। तमाम चीज़ों को लेकर ये आपके सामने रखा गया है। अब कल और परसों क्या बात होती है, कैंटीन को लेकर क्या सुधार होंगे, ईसीएचएस को लेकर क्या सुधार होंगे, तमाम यानी डीजीआर की फैसिलिटीज है, तमाम जितनी सुविधाओं को लेकर है, यानी 13 और 14 को हमारी बातें रखी जाएंगी इनके द्वारा। धन्यवाद दोस्तों, आपने देखा कि आखिर हमारे इतने सारे मुद्दे हैं और इन मुद्दों को लेकर हमारे हाथ में कुछ नहीं, ना हमारे अधिकारी इसमें शामिल होंगे, ना हमारे रिटायर्ड अधिकारी होंगे। और अब इन हमारा जितने वेलफेयर हैं उनका दारोमदार है हमारे जो सिविल अधिकारी हैं, जो आईएएस हैं और सेक्रेटरी लेवल के हैं। और ये लड़ाई हमारी लड़ेंगे, आखिर ये लड़ाई किस तरीके से लड़ेंगे, कितनी दम दिखा के लड़ेंगे, क्या हमारा सेक्रीफाइस, त्याग, 24 घंटे का बलिदान
यानी 8वें वेतन आयोग के सामने रख पाएंगे या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। धन्यवाद। हाँ जी दोस्तों, मार्केट वोल्फेट इंडिया में बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। इसके 2 मिलियन डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इस ऐप के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स में दिया है, बस क्लिक करें, डाउनलोड करिए अभी। धन्यवाद।